Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 10 Maths, Support Math 12, Chapter number 13 Statistics। हम क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 आपका चैनल में अपलोड है, आप जाके देख सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, द मीन ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन इज 50। जो 11 ऑब्जर्वेशन का मीन है वो है 50। इफ़ द मीन ऑफ फर्स्ट 6 ऑब्जर्वेशन इज 49, अगर पहले के जो 6 का मीन है वो 49 है एंड लास्ट 6 ऑब्जर्वेशन इज 52 और लास्ट 6 का जो ऑब्जर्वेशन है वो 52 है, देन फाइंड 6th ऑब्जर्वेशन। तो आपको 6 नंबर वाला ऑब्जर्वेशन कितना होगा वो आपको निकालना होगा। सो देखो, थोड़ा क्वेश्चन जो है मीडियम लेवल का है। सो देखो, मीन जो होगा, मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मीन जो होता है हमें पता है, जो ऊपर होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नीचे होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, अब देखो मीन आपको गिवन है, मीन इज गिवन इज 50। सो मीन आपको पता है 50 है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको पता नहीं है तो लिख देते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, और नीचे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है 11 है। सो आपको यहाँ से सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा। कैसे? 50 से 11 मल्टीप्लाई कर दो, 11 का मल्टीप्लाई हो गया। सो 50 मल्टीप्लाई 11 इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, अब देखो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए 50 मल्टीप्लाई 11 यानी कि 550 इक्वल टू जो है वो होगा आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब आपको गिवन क्या है वो वाला देखो। अब आपको गिवन है कि जो पहले का जो 6 नंबर है उनका मीन है 49। सो हम ऐसे लिख सकते हैं कि टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ फर्स्ट 6 नंबर, टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर फर्स्ट 6 नंबर, जो पहले के 6 नंबर है उसका जो ऑब्जर्वेशन है वो है आपका 49। मीन जो है 49 और कितने नंबर है टोटल? 6 है, तो 49 मल्टीप्लाई 6। सो 49 मल्टीप्लाई 6 इज 294। अब देखो लास्ट के 6 के भी गिवन है, लास्ट 6 ऑब्जर्वेशन का जो मीन होगा वो होगा 52। सो सिमिलरली यहाँ पर लिखेंगे टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर लास्ट 6 नंबर, वो क्या होगा? वो होगा आपका 52। सो 52 और 6 ऑब्जर्वेशन है, सो 52 मल्टीप्लाई 6 दैट इज 312। यहाँ तक क्लियर है आपको? अब देखो, आपको निकालना है कि जो 6th वाले टर्म में कौन से नंबर है। तो अगर आपको थोड़ा सा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, टोटल 11 लाइन है। 11 ऑब्जर्वेशन है तो 11 है। अब यहाँ पर आपको गिवन है जो 6 स्टार्टिंग के जो 6 है उसका मीन 1 2 3 4 5 6, आपको इन 6 का मीन दे रखा है, ये वाले 6 का मीन दे रखा है 294, और ये वाले जो 6 है ये वाले 6 का गिवन है 312। देखो 1 2 3 4 5 6, बट नंबर तो टोटल हमारा 11 था। सो हमारा जो 6 वाला नंबर है वो दोनों में ही रिपीट हो रहा है, दोनों में ही इंक्लूड होकर इसका मीन बना होगा। सो हमें 6 वाला पोजीशन का जो है उसका नंबर हमें पता करना है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को पहले सम करेंगे, फिर सम करने के बाद जो भी आंसर आएगा इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये इन दोनों का सम जो होगा इससे ग्रेटर होगा क्योंकि ये वाला तो 2 बार रिपीट हुआ होगा। सो करते हैं, देखो जो सम होगा जो वो होगा 294 प्लस 312, तो इनका सम होगा 606। ओके, अब देखो हमें 6 वाला टर्म चाहिए तो लिखेंगे 6th ऑब्जर्वेशन जो है, 6th ऑब्जर्वेशन क्या होगा? 606 माइनस 550, 606 एंड 550 ये वाला, ठीक है। सो 606 से 550 माइनस करने पर होगा हमारा 56। जो 6th ऑब्जर्वेशन होगा उसका जो नंबर होगा वो होगा 56। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। आपको मीन निकालना है ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन का। यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी जो है एक है 5
7 8 5 3 एंड 2। ठीक है, आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। सो मीन के लिए भी आपका 3 मेथड होता है, तो हम इसमें डायरेक्ट मेथड से करेंगे। सो डायरेक्ट मेथड में करना क्या होता है, हमें FI और XI निकालना होता है। FI क्या होगा, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसे ही हम FI कहते हैं, और XI क्या होगा, जो ये इंटरवल है। ओके, सो FI XI यानी कि FI और XI को मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर आपने NCERT किया होगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट आता होगा। सो देखो 12 5 जा क्या होगा, 12 5 जा इज 60, 16 7 जा इज 112, देन 28 जा इज 160, 24 5 जा इज 120, 28 3 जा इज 84, देन 32 मल्टीप्लाई 2 इज 64। अब आपको निकालना क्या है, इन दोनों का सम निकालना है। एक तो FI XI का 60 112 160 120 84 64, इनका सम होगा आपका 600। ओके, अब FI का भी समेशन निकालना है, यानी कि सम निकालना है 5 7 8 5 3 2, इन सब का सम होगा 30। डैट इज ये आपको मिला, ये है समेशन का साइन होता है। FI का सम निकाला, सो FI का सम जो है वो होगा आपका 30। और यहाँ पर आपने किसका साइन निकाला, FI और XI का सम निकाला, सो FI XI का जो सम होगा वो होगा आपका 600। सो बाय डायरेक्ट मेथड हम मीन निकालेंगे। सो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल टू समेशन ऑफ FI XI बाय समेशन ऑफ FI। सो समेशन ऑफ FI XI आपने क्या निकाला, 600 एंड समेशन ऑफ FI इज 30। सो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 3 1 जा एंड 3 20 जा इज 60। सो जो मीन होगा वो होगा आपका 20। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको ये वाला जो फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है इसका आपको मीडियन निकालना है, और याद रखना मीडियन के लिए हमेशा CF चाहिए। CF क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो ये चाहिए। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते कैसे है, सो देखो फ्रीक्वेंसी जो है ये, सो पहले वाला जो होगा वो सेम ही होगा 3, देन क्या होगा 3 + 5, 3 + 5 क्या होता है आपका 8। ठीक है, अब जो होगा 8 + 6, 8 में +6 हो जाएगा, तो 8 + 6 क्या होगा आपका 14, देन 14 में +4 हो जाएगा, मतलब जो भी नंबर आएगा उसके बाद वाले नंबर उसमें सम हो जाएगा। सो 14 + 4 क्या होगा आपका 18, देन 18 है, सो 18 में +4 हो जाएगा, सो 18 + 4 क्या होगा आपका 22, एंड 22 में +3 हो जाएगा, सो 22 + 3 क्या होगा आपका 25। सो ये होगा आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो इसमें जो नंबर है 25 है वही होगा, इनका सम करके देखो इसमें भी 25 ही आएगा। सो हमें यहाँ से क्या मिला, जो समेशन ऑफ F है वो है आपका 25। यहाँ तक क्लियर होगा। सो आपको ना जो भी स्टैटिस्टिक्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं एग्जाम में अच्छे तरह से प्रेजेंट करना है, कि प्रॉपर बॉक्स बना के प्रॉपर फॉर्मेट में करना होगा। सो देखो अब हमें निकालना क्या था, मीडियन निकालना। अब मीडियन के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एन पता होना चाहिए। सो मीडियन निकालेंगे, मीडियन के लिए हमें एन पता चाहिए। एन क्या है यहाँ पर, एन हमने जो सम निकाला, एन क्या है 25। अब 25 ये वाला जो नंबर है ये ऑड है या इवन है। अगर ऑड है तो इसका अलग फॉर्मूला होता है, इवन है तो उसका अलग फॉर्मूला होता है। सो ऑड है ये नंबर, सो ऑड के लिए फॉर्मूला क्या होता है मीडियन में, n + 1/2 एटम। सो ये वाला जो होगा ये होगा आपका ऑड वाले मीडियन के फॉर्मूले। सो n जो है, n का वैल्यू है 25 + 1/2। 25 + 1 क्या होगा आपका 26/2, और इसे सिंप्लीफाई करो तो क्या होगा आपका 13। सो आपका 13 टर्म कौन सा होगा, देखो 13 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। 14 से पहले ही होगा 13। सो दैट मीन्स आपको ये वाला क्लास आपको देखना है। सो आपका मीडियन क्या होगा, मीडियन जो होगा वो होगा आपका 14। मीडियन इज इक्वल टू 14। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको मोड निकालना है ये डिस्ट्रीब्यूशन के। सो यहाँ पर क्लास है, फ्रीक्वेंसी है। क्लास देखो 0 to 5 है, 2 5 to 10 7 10 to 15 18 15 to 20। तो देखो ये पूरा कॉन्टिन्यूस में है तो उसमें तो चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब
आपको निकालना क्या है, मोड निकालना है। मोड के लिए हमें क्या चाहिए, मोड के लिए ये जो फ्रीक्वेंसी टेबल है, फ्रीक्वेंसी टेबल में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सो फ्रीक्वेंसी टेबल में सबसे बड़ा नंबर है 18। देखो यहाँ पर 2, 7, 18, 10, 8, 5, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है 18। सो हमें ये वाला क्लास आपको चूज करना होगा, ठीक है। तो आपको क्लास समझ आ गया। मोड के लिए क्लास कौन सा होगा, जो भी नंबर फ्रीक्वेंसी में सबसे हाईएस्ट होगा, ग्रेटर होगा, वही आपका फ्रीक्वेंसी का क्लास डिसाइड होगा मोड के लिए। अब देखो जो भी हमने क्लास डिसाइड किया ये होगा आपका F1। F1 के ऊपर वाला जो होगा इसका वैल्यू जो होगा ये होगा F0 एंड F1 के जस्ट नीचे वाला क्या होगा आपका F2। यहाँ तक समझ आया। अब देखो F1 जो है ये होगा, मैं यहाँ पर वैल्यू लिखती हूँ, F1 का वैल्यू है 18, F2 का वैल्यू है आपका 10 एंड F0 का वैल्यू है वो है आपका 7। अब आपको जो मोड का फॉर्मूला पहले लिख देती हूँ। मोड का जो फॉर्मूला होता है, मोड इक्वल टू L यानी कि लोअर लिमिट और देन F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 देन मल्टीप्लाई H यानी कि हाइट। अब देखो आपको F1, F0, F2 का वैल्यू यहाँ से मिल गया। अब L क्या होता है, L होता है ये जो हमने क्लास डिसाइड किया, क्लास में कौन सा है 10 और 15, पहले लिख देते हैं क्लास में कौन सा है 10 और 15। सो L इज़ द लोअर लिमिट, लोअर लिमिट यानी कि ये वाला होगा, ठीक है। तो ये होगा आपका लोअर लिमिट। सो आपको L मिल गया, L का वैल्यू होगा आपका 10। अब रह गया आपका H यानी कि हाइट। सो H कैसे निकालोगे, 15 और 10 को माइनस करो, 15 से 10 माइनस होगा तो क्या होगा 5। दैट मीन्स इनमें कितना गैप है, 5 का गैप है, तो आपका हाइट जो होगा 5। बस आपका वैल्यू मिल गया। अब वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो L का वैल्यू है 10, सो L में आप 10 पुट करो प्लस, अब देखो F1 माइनस F0, F1 है 18 और F0 है 7, सो क्या लिखेंगे 18 माइनस 7। 2F1 है, सो 2 मल्टीप्लाई 18 माइनस F0 है आपका 7 और F2 है आपका 10 और मल्टीप्लाई हाइट कितना होगा आपका 5। सिंप्लीफाई करेंगे आगे, 10 प्लस 18 माइनस 7 क्या होगा 11 और आगे देखो 2 18 जा 36, फिर -7 -10 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। आगे देखो फिर 10 प्लस 11 बाई 36 -7 -10 करने के बाद आपको मिला ये 19, सो 19 और ऊपर मल्टीप्लाई 5, ये जो 5 है ये मल्टीप्लाई होगा। सो 11 5 इज 55, सो 10 प्लस 55 बाई 19। अब 10 ऐसे इट इज रहने दो और 55 डिवाइडेड बाई 19 को इसे आप डेसिमल में शिफ्ट करो। सो डेसिमल में जब आप करोगे ये होगा 2.89। सो आपका जो मोड आएगा वो होगा 12.89। 10 प्लस 2.89 क्या होगा 12.89 अप्रॉक्स में आपका कुछ मोड आएगा। ओके, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कन्वर्ट द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, आपको ये फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना होगा। कैसे वो देखो, यहाँ पर मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो आपको अलग से और एक टेबल बनाना होगा, तो ऊपर भी उसका हेडिंग लिखना होगा। यहाँ पर मार्क्स है ना, तो मार्क्स ये कौन सा होगा क्लास इंटरवल, तो आप ऊपर लिखोगे मार्क्स एंड क्लास इंटरवल। ओके, देन क्योंकि ये हम क्लास में चेंज करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बोला, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, तो ये हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी, दैट इज F। सो यहाँ पर आप लिखोगे फ्रीक्वेंसी। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर लेस देन 10 है, फिर लेस देन 30, लेस देन 40, दैट मीन्स आपका यहाँ पर 10 का गैप है। सो आप स्टार्ट कहाँ से करोगे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, सिमिलरली हम कैसे कंटिन्यू करते जाएंगे। सो कैसे लिखेंगे 10 to 20, नेक्स्ट वाला क्या होगा 20 to 30, नेक्स्ट 30 to 40, नेक्स्ट 40 to 50, नेक्स्ट 50 to 60, नेक्स्ट 60 to 70, नेक्स्ट क्या होगा 70 to 80, 80 to 90 एंड 90 to 100।
अप टू 100 है, सो आप 100 तक लिखोगे। नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है और यहाँ पर आपका फ्रीक्वेंसी निकालना है। वो आप कैसे निकालोगे? देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होगा, फर्स्ट जो होगा वो एज इट इज लिखो 0, देन आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा 4 - 0, क्या होगा 4 - 0 4, ऐसे होगा। देखो 4 से आपको सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर 4 - 0 होगा 4, देन 16 से आप क्या करोगे, 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे, 16 से जब आप 4 सब्ट्रैक्ट करोगे आपका आंसर क्या होगा 12। नेक्स्ट क्या होगा, 30 से आपको 16 सब्ट्रैक्ट करना है, 30 से 16 सब्ट्रैक्ट करोगे आपका आंसर होगा 14। नेक्स्ट 46 से आपको 30 सब्ट्रैक्ट करना होगा, डैट इज आपका आंसर होगा यहाँ पर 16। सिंपल, आपको यहाँ से नीचे से ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट करना होगा। नेक्स्ट 66 से आपको 46 सब्ट्रैक्ट करना होगा, डैट इज 20। 82 से 66 सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो होगा आपका 16। 92 से 82 सब्ट्रैक्ट करोगे आपका होगा 10, एंड लास्ट वन इज 100 से आप 92 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर होगा 8। ठीक है, सो आपको जो निकालना था यही बस आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करके दिखाना है। ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल था और ये आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होगा। सो ये हमने क्या क्या, देखो लेस देन 20 था, ये चेंज हो जाएगा क्लास इंटरवल में, और जो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ कुछ भी गिवन हो तो वो आपका फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 15 तक अभी करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।